हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे द कैप सेलर एंड द मंकीज फ्रॉम योर इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 1 दैट इज मृदंग. ओके, लेट्स बिगिन. वंस देयर वॉज ए मैन हु सोल्ड कैप्स. मतलब एक ज़माने में एक इंसान रहता था. वो क्या बेचता था? वो कैप्स बेचता था. कैप्स मतलब टोपी. ये देखो कितने सारे टोपी हैं और ये वो इंसान है. ही कैरिड मैनी कैप्स इन ए बास्केट ऑन हिज हेड. ही वॉज ए कैप सेलर. वो एक टोकरी में बहुत सारे टोपियाँ लेके कहा जाता था, बाजार जाता था टोपियों को बेचने. क्यों? क्योंकि वो एक कैप सेलर है. कैप सेलर मतलब एक ऐसा इंसान जो टोपी बेचता हो. One day he slept under a tree. There were monkeys on the tree. They came down from the tree. They took away all the caps. तो एक दिन ये टोपी सेलर एक ट्री के नीचे सो रहा था. तो और ट्री के ऊपर बहुत सारे बंदर थे. और बंदरों ने जब देखा ये कैप सेलर नीचे सो रहा है और उसके पास एक बड़ा सा टोकरी है जिसमें ढेर सारे कैप्स हैं, तो बंदरों ने क्या किया? वो पेड़ से नीचे आ गए और सारे टोपी खुद पहन लिए. द कैप सेलर वोक अप. ही सॉ द बास्केट वॉज एम्प्टी. और जब ये कैप सेलर नींद से जागा, उन्होंने देखा उनका जो बास्केट है वो खाली है. बास्केट मतलब टोकरी. He looked around and above. The monkeys were wearing the caps. तो टोपी वाले ने चारों तरफ देखा और उन्होंने पाया कि बंदरों ने सारे टोपी पहन लिए हैं. The cap seller shook his fist at the monkey. They also did the same. The cap seller scratched his head. The monkey did the same. तो कैप सेलर ने अपना हाथ मंकियों की तरफ दिखाया, तो मंकियों ने भी अपना हाथ कैप सेलर की ओर दिखाया. और कैप सेलर गुस्से में आके अपना सिर खुजाने लगा. और मंकी ने भी देखा देखी कैप सेलर के, वो भी अपना सिर खुजाने लगे. द कैप सेलर हैड एन आइडिया. तो कैप सेलर को एक आइडिया आया. ही टूक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट इनटू द एम्प्टी बास्केट. तो कैप सेलर ने क्या किया? उन्होंने अपना टोपी खोला और बास्केट में फेंक दिया. क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि बंदर वही कर रहे हैं जो ये कैप सेलर कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं बंदर. तो इन बंदरों ने भी सारे टोपी कहाँ गिरा दिए? बास्केट में गिरा दिए. द monkey also did the same. The cap seller got all his caps back and went away happily. तो ये कैप सेलर खुशी खुशी चला गया, है ना. डू यू हैव ए कैप? क्या तुम्हारे पास कैप है? अगर है तो यू विल राइट येस आई हैव ए कैप. व्हाट इज इट्स कलर? कैप का कलर क्या है? जो भी कलर है तुम यहाँ लिखो. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ब्लैक कलर का कैप है, तो आई विल राइट ब्लैक. डू यू थिंक द मंकी थ्रू द कैप्स इन द बास्केट? तुम लोगों को क्यों लगता है बंदर ने क्यों टोपी बास्केट में फेंका? जो ये देखते हैं. व्हाट इज़ द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड्स इन ईच रॉ? फर्स्ट साउंड क्या है? कैप, कैट, कोट, सी है ना. और इसमें क्या है? मंकी, मैंगो, माउस, माँ है. फर्स्ट साउंड क्या है? माँ है. और इसमें बास्केट, बा, बैट, ब, बॉल, ब, है ना. पहला साउंड है बा. Circle the words that start with the same sound in each row. तो सेम साउंड कौन सा करता है? चलो हम लोग बोलते हैं. कार, टैप, कैन, रैट, कैट. रैट और कैट मिलता है ना. रैट, कैट, हैट. और कुछ है? कार, कैन नहीं, टैप, क्रो नहीं. और कुछ मिलता है? नहीं. चलो ये पढ़ते हैं. मैट, मैन, पैन. ये देखो मिलता है. मैन, पैन. मैंगो, बनाना. मैन, पैन, बनाना नहीं मिलता है. मग, रग, ये भी मिलता है. आखिर का देखो यूजी, यूजी. यहाँ भी देखो एन, एन, है ना.
Write the numbers 1 to 4 next to the picture according to the story. तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ये हुआ था, कैप सेलर कैप्स लेके आया था। उसके बाद कैप सेलर सो गया था, ये नंबर 2। उसके बाद कैप सेलर ने देखा, कैप सेलर ने अपना टोपी बास्केट में रखा और आखिर में मंकियों ने भी बास्केट में रख दिया। बच्चों, इसे तुम कलर करोगे और लिखोगे, है ना? ये क्या है? ये कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड। ये है एंड। ये कैपिटल बी स्मॉल बी, बी। कैपिटल सी स्मॉल सी, कैट। कैट मतलब बिल्ली, बी मतलब मधुमक्खी, एंड मतलब चींटी। ये कैपिटल डी स्मॉल डी, डॉग। डॉग मतलब कुत्ता। कैपिटल ई स्मॉल ई, एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी। कैपिटल एफ स्मॉल एफ से क्या होता है? फिश। फिश मतलब मछली। कैपिटल जी स्मॉल जी, सो जी फॉर गोट। तो गोट मतलब बकरी। कैपिटल एच स्मॉल एच, एच फॉर हैन। हैन मतलब मुर्गी। कैपिटल आई स्मॉल आई, आई फॉर इंक पॉट, है ना? इंक पॉट मतलब इंक जहाँ रखते हैं स्याही, स्याही का पॉट। कैपिटल जे स्मॉल जे, जे फॉर जग। जग में हम पानी रखते हैं। कैपिटल के स्मॉल के फॉर काइट। काइट मतलब पतंग। कैपिटल एल स्मॉल एल, लायन। लायन मतलब सींग। कैपिटल एम स्मॉल एम, एम फॉर मंकी। मंकी मतलब बंदर। कैपिटल एन स्मॉल एन फॉर नेस्ट। नेस्ट मतलब घोंसला। कैपिटल ओ स्मॉल ओ फॉर आउल। कैपिटल पी स्मॉल पी फॉर पैरट। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू फॉर क्विल। क्विल मतलब क्या है? पंख। पैरट मतलब तोता। आउल मतलब क्या है? आउल इज अ बर्ड, ओके। इसका हिंदी में नाम मैं भूल गई। आर फॉर रैट। रैट मतलब चूहा। एस फॉर स्नेक। स्नेक मतलब सांप। टी फॉर टाइगर। टाइगर मतलब शेर। यू फॉर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब तुम लोग जो स्कूल में पहनते हो उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। वी फॉर वैन। डब्ल्यू फॉर व्हेल। व्हेल एक बड़ा सा मछली है। एक्स फॉर एक्सरे। ये डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तब डॉक्टर एक्सरे निकालते हैं, अगर हमारा बोन टूटा है तब। वाई फॉर याक। याक इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल जो ठंडी जगहों पे मिलता है। जी फॉर ज़ेब्रा। ज़ेब्रा इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनिमल। तो बच्चों, तुम लोग अपना नाम यहाँ लिखोगे, ठीक है? बटरफ्लाइज। नाउ लेट्स रीड दिस पोएम। बटरफ्लाइज। Butterflies, butterflies, up. Butterflies, butterflies, down. Butterflies, butterflies, in. Butterflies, butterflies, out. Now, ये तुम लोग खुद करोगे। Look up, what do you see on the tree? तुम लोग ऊपर देखो और ट्री देखो। ट्री के ऊपर क्या है? तुम लोग लिखोगे I see on the tree। क्या होता है ट्री के ऊपर? बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स लिखना है। लुक डाउन, व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड? तो ग्राउंड में क्या देखते हो तुम लोग? मैं यहाँ एंट लिखती हूँ। एंट मतलब चींटी। लुक अप, व्हाट डू यू सी इन द स्काई? स्काई में क्या देखते हो? बर्ड्स, है ना? पक्षी। से एंड क्लैप, बटरफ्लाइज क्लैप, बटरफ्लाइज क्लैप। तो तुम लोग ये क्लैप करके ये क्लास में डांस करना। एंड सर्कल द वर्ड्स दैट हैव पी। तो पी किस में है? पुट में पी है, और किस में पी है? पैच में पी है, पिंक में पी है, और नहीं है, ओके। टॉप में भी पी है, टैप में भी पी है, एप्पल में पी है, कैप में पी है, ओके। एंड साइकिल द मैचिंग लेटर्स। ये एफ और एफ मैच करते हैं। यहाँ कौन से मैचिंग है? बी एंड बी, यहाँ ओ एंड ओ, यहाँ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। ये देखो,
मैच द वर्ड्स विद द सेम इनिशियल सिलेबल। इनिशियल मतलब पहले के सिलेबल। ये हॉप है, HOP। तो इनिशियल सिलेबल क्या है? H। H कहाँ है? ये। जेट, सैंड, सॉक, S। जे कहाँ है? ये जेट। रन, रैट, डांस, डॉग। कुछ रह गया? सॉरी, हाइट। ओके, लेट्स डू इट वंस अगेन। H, height, sand, socks, jump, jet, dance, dog, run, rat. Listen and repeat. Some words have two syllables. Monkey, mung and key 2 syllable होते हैं. Sailor, sailor 2 syllable. हम लोग जब बोलते हैं 2 सिलेबल निकलता है मुंह से, जैसे कि बास्केट, बास पहले बोलते हैं उसके बाद कैट, बास्केट. डंकी, डोंग पहले देन की. ऑलराइट, नाउ कैच मी इफ यू कैन. लेट्स रीड दिस पोएम. ए फैट कैट sat on a mat. I can catch you, little rat, said the cat. A little rat saw her and hid in a hat. No, no, you can't, said the rat. The rat ran to catch the cat ran to catch the rat. The rat ran and hid in the box. The lid of the box did not open. Ha ha, you can't catch me, big cat, said the rat. तो एक बड़ा सा बिल्ली था. तो एक बड़ा मोटा सा बिल्ली था. तो एक रैट ने उसको कहा कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते. बिल्ली ने कहा नहीं, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ. तो बिल्ली और चूहा भागा भागी करने लगे. चूहा छुप गया टोपी के अंदर. बिल्ली ने पकड़ने की कोशिश की, बिल्ली नहीं पकड़ पाया. उसके बाद चूहा भागने लगा, भाग के अपने बिल में घुस गया एक बॉक्स के अंदर, और बिल्ली नहीं पकड़ पाया, है ना. ये चूहे के घर से ये रास्ता निकालना है. चूहा कैसे आएगा? ऐसे ऐसे ऐसे. देन ये तुम लोग खुद करो. नाउ सी, क्लोज योर आइज एंड लिसन. ये कैट, बैट, फैट, सैट, मैट, हैट. तो तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? आखिर में एट 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 एट, है ना. कैट, बैट, आखिर में एट सुनाई देता है. नाउ लेट्स मेक वर्ड्स. बी से दिया है बैट, सी में एट लगाना है. क्या होगा? CAT मतलब बिल्ली, MAT मैट, FAT फैट मतलब मोटा, मैट मतलब जो हम बिछाते हैं फ्लोर पे, रैट मतलब चूहा, हैट मतलब टोपी. Now listen to the following words. Do you know what they mean? Catch मतलब पकड़ना, throw मतलब फेंकना, hide मतलब छुपना, open मतलब खोलना, say मतलब बोलना, close मतलब बंद करना. तो ये बिल्ली का मांस तुम लोग बना सकते हो कागज काट के. So students, with this chapter also ends. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा पेरेंट्स, तो प्लीज़ कंसिडर liking this video and subscribing to my channel so that मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को पता चले, और आप लोग भी अप टू डेट रहें और मुझे भी मोटिवेशन मिले. थैंक यू वेरी मच. एंड आखिर में बच्चों, तुम्हें इन सब जानवरों का इंसेक्ट्स के घर ढूंढना है ना. घर ढूंढ के रास्ता निकालना है. इंसेक्ट्स एंड जानवर. Okay, bye bye.